नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी और पटौदी में, जहां पर आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पटौदी हेली मंडी, गुरुग्राम और रेवाड़ी अनाज मंडी का दौरा किया। इस समय मंडी में चल रही सरसों और गेहूँ की फसल का जायजा लिया। कमाल की बात ये देखने को मिली जब रेवाड़ी में आज कृषि मंत्री जेपी दलाल के दौरे के मद्देनजर किसानों को किसान भवन में नज़रबंद कर दिया गया, जिस कारण किसानों में बीजेपी सरकार के खिलाफ और भी आक्रोश व्याप्त हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। दरअसल कृषि मंत्री आज रेवाड़ी समेत प्रदेश की गुरुग्राम, पटौदी और महेंद्रगढ़ की मंडी के दौरे पर थे, जिसकी भनक किसान संगठनों को लगी तो वे कार्यक्रम से पहले ही अनाज मंडी पहुंच गए। रेवाड़ी में कृषि मंत्री के पहुंचने का समय 12 बजे का था, लेकिन जब मंत्री जी को आभास हुआ तो 11 बजे ही मंडी पहुंच गए और 11:30 बजे तक निरीक्षण करके महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि किसानों का जहां भी कोई कार्यक्रम होता है वहां कड़ा पहरा लगा देती है। आज भी जब किसान मंडी पहुंचे तो उन्हें किसान कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि किसान भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सीएम खट्टर का सोनीपत के राई में और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रेवाड़ी में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। वहां भी किसान उन्हें काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज जरूर कराएंगे। जहां भी बीजेपी के मंत्रियों का कार्यक्रम होगा वहां पुरजोर विरोध होगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता पटौदी से मीर सिंह ने किसानों से बात की, वह कृषि मंत्री से बात की और रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने बात की। तो आइए चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। है 65,000। इसके अलावा पानी की कोई कमी नहीं है। आज टैंकर पूरे खड़े हैं और जगह की कोई कमी नहीं है। लिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। लिफ्टिंग का जो पोर्टल नया चलाया है इस साल सरकार ने, कि जैसे ही किसान का जे फार्म उसमें करोगे तुरंत गाड़ी नंबर आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये सेकंड के भी सेकंडों में एक किसान के आगे दूसरा किसान दूसरी फर्म काट जाता है। अब एक फर्म पे से 200 कट्टे उठने हैं, अगर वो 600 तो उठे तो ट्रक लग जाता है। अब 200 उसके हो गए, 200 पड़ोसी के हो गए, 200 किसी और के हो गए। जब तक पहले 200 क्लियर नहीं होंगे जब तक अगला उठेगा नहीं। कुल मिला के बात ये है कि जो डे ऑफ बिगनिंग परचेज थी, हाँ, उसकी पेमेंट आज 12 तारीख होगी। पहली परचेज कब थी आप ये बताओ? 5 तारीख तक की पेमेंट हो चुकी है। 1 तारीख की मतलब पहली पेमेंट जो है खरीद की, हाँ, जो माल ऐसा है वो कानून के मुताबिक जैसे ही माल उठेगा और गोदाम में फार्मर का माल गेट पास कट जाए, गोदाम का नहीं। हाँ। यहाँ से गेट पास कट जाएगा और उसको पेमेंट तुरंत हो जाएगी। इससे पहले मेरे जो जिला प्रधान है रामकिशन जी, मेलावत जी बावल से और जो समय सिंह जी ने बताया वो बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ किसानों को इकट्ठा करके और जेपी दलाल कृषि मंत्री जो हरियाणा सरकार के, उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी मीटिंग के लिए बुलाए थे, लेकिन किसानों को आने नहीं दिया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 14 तारीख को हम विशेष शब्द कह रहा हूँ इन्वर्टेड कोमाज में संविधान बचाओ दिवस के अंतर्गत यदि इनमें से सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या कोई वो आता है रेवाड़ी, तो हम उसका काले झंडे दिखा के और जो भी विरोध प्रदर्शन के वो होते हैं उनसे हम उनका पूरा पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज कृषि मंत्री जी अनाज मंडी रेवाड़ी में आने थे और उसी की सूचना पा करके हम यहाँ इकट्ठे हुए। हमने अपना विरोध भी जताना था, कुछ समस्या उनके सम्मुख रखनी थी, लेकिन पुलिस ने हमें, जो हम अंदर आए कुछ नेता, तो हमें अंदर रोक दिया और हमारे जो साथी और आने थे यहाँ, जिनको हमने किसान भवन का समय दे रखा था, उनको बिल्कुल नहीं आने दिया। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो आने थे उनको बाहर रोक दिया। तो मैं यहाँ गिरफ्तार सा किया, हमें बाहर जाना चाह रहे थे, बाहर नहीं जाने दिया और उनको अंदर नहीं आने दिया। तो इस प्रकार हमारा जो ना बिखराव किया कि हम विरोध नहीं कर पाए, लेकिन हम निश्चित रूप से विरोध करते और अब भी हम विरोध कर रहे हैं। ऐसा उनमें दम है तो अपने इलाके में जाए और किसी अन्य क्षेत्र में जाए,
यहाँ जो रेवाड़ी वो आए थे, ये रेवाड़ी में आज उपस्थिति हम दर्ज करा रहे थे विरोध की, तो विरोध हमने किया है। आज हम निश्चित रूप से उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, देखिए उनका 12 बजे का कार्यक्रम था, वो 11:15 बजे 11:30 बजे निकल गए यहाँ से। तो हम 12 बजे तक हमने दिया था समय अपने सब किसान भाइयों के, 12 बजे तक किसान भवन में पहुँचेंगे। किसान पहुँच नहीं पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए, उससे पहले जो ना उन्होंने हमें रोक दिया और हमारे जो किसान भाई आना चाह रहे थे उनको रोक दिया और उनको ये सूचना पा करके कि ये लोग विरोध करेंगे, उनको चुपचाप वहाँ से निकलवा दिया। आभास हो गया था कि हाँ अच्छा विरोध होगा, इसलिए विरोध को भांपते हुए उन्होंने उनको जो ना चोरी से निकलवा दिया और वो यहाँ से निकलवाने में कामयाब हुए। हम यहाँ बैठे रहे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, बाबा साहेब का हम सम्मान करते हैं। हम अपने सभी मोर्चों पे, सभी जो हमारे जहाँ हम सीमा पे डटे हैं, वहाँ उनके कार्यक्रम को भव्यता के रूप में मनाएंगे और संविधान के हम हिमायती रहे हैं। लेकिन जो संविधान विरोधी हैं और जो आज पैरों तले संविधान को रौंद रहे हैं, वो यहाँ आकर के अपनी शक्ल दिखाना जो चाहते हैं, उनके माध्यम से अपनी जो बात कहना चाहते हैं, समाज में जो पैठ जमाना चाहते हैं, उनका हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। यहाँ दुष्यंत चौटाला जी हैं और सोनीपत में जो ना मुख्यमंत्री जी जाएंगे। निश्चित रूप से 2 जगह हमारा संयुक्त मोर्चा ने यह आह्वान किया है कि दोनों जगह हम किसान मोर्चा के लोग उनका विरोध करेंगे। आज हम ये कहेंगे, भाई रामकिशन भी बावल से आया था और हमारी यूनियन के संगठन के पदाधिकारी भी सारे मौजूद थे। हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। जेपी दलाल लोहारू में जाओ, वहाँ जाओ, या रिवाड़ी में किस लिए आए, रिवाड़ी में आया तो विरोध कर रहे थे। हमारे कुछ साथी जो झंडा लेने गए थे वो बाहर रोक दिए। कमल सिंह प्रधान वगैरह, कुलदीप जी, हम सब यहाँ बैठे थे, हम यहाँ नज़रबंद कर दिए। बीजेपी सरकार इतनी सतर पर गिर गई कि जो किसान अपनी मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, वहाँ चौगरदू पहरा लगा देते हैं। आज इतना भारा पुलिस का पहरा लगाया अनाज मंडी में। हम किसान भवन में आए तो किसान भवन में गेट के ऊपर बैठ लिए। हम कोई भी आदमी CID वालों ने और पुलिस ने सिविल ड्रेस में थे, निकलने नहीं दिए। और दूसरी बात यह है, 14 तारीख को दुष्यंत का प्रोग्राम होगा तो भारतीय संयुक्त मोर्चा रेवाड़ी जिला का उसका पुरजोर विरोध करेगा। अगर किसानों को हमको रोकेंगे तो हम रुकने के लिए तैयार है, जेल में भेजेंगे, जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। हम दुष्यंत चौटाला थे, JP दलाल से ये कहें वो अपने इलाकों में जाओ ना, रेवाड़ी में ही को प्रोग्राम करते हैं। हम भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। भीमराव अम्बेडकर काम करते, क्या तो DC साहब थे या प्रशासन अधिकारी थे या किसी दलित बड़े नेता से या दलित भाई से इसका मालापन करवाए, उद्घाटन करवाए। दुष्यंत चौटाला से ही क्यों करवाया जाए? ये किसानों के ऊपर, जड़े के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं और हमें 2-3 दिन में रणनीति बनाएंगे। जो खाद का रेट इस निकम्मी बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है, या तो तुरंत प्रभाव से वापस लो, अन्यथा हम रोड के ऊपर उतरेंगे और उसके प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, सरकार का लक्ष्य जो है किसान की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलवाना है। सरकार का कोई कोटा नहीं है। सरकार परचेज इसलिए करती है कि भाव नीचे ना चले जाएं। और खुशी की बात यह है कि सरसों का भाव इस बार 450 की बजाय 55-55 रुपये में बिक रहा है। प्राइवेट लोग मंडियों से अपने आप सरसों खरीद रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि इस भाव में किसानों की सरसों बिक रही है। हमारा कोई ये नहीं है लक्ष्य कि हमें ज़रूर खरीदनी है। हमारा लक्ष्य ये है कि भाव नीचे न जाए और वो भाव ऊपर। वो ठीक है दलाल साहब, जो BPL को या जो दूसरे वर्ग को दिया जाता है, तो क्या उसकी भरपाई के लिए हमारी भरपाई हम सरकार को अगर कोई चीज़ खरीदनी है, BPL को बांटनी है, जो उस बाज़ार का भाव होगा सरकार उससे खरीदेगी। बाजार भाव हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं, बाज़ार का भाव 5500 रुपये रह गए, हम कहें 650 में दे दो, तो ये तो न्यायोचित नहीं है। सरकार को ज़रूरत होगी, सवाल वही किसी भी सरकार बाजार भाव से खरीदेगी। मतलब कंपटीशन में आकर के परचेज सरसों का जो भाव मिलेगा उसी भाव से खरीदेगी। और लिफ्टिंग की बड़ी भारी समय, लिफ्टिंग का समाधान आज मैंने मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर ली है। लिफ्टिंग का रास्ता निकाल रहे हैं। पोर्टल में कुछ ग्लिच था, उसको दूर कर दिया है और बहुत अच्छी मंडियाँ चल रही हैं। खासकर ये फरूखनगर की, एली मंडी पटौदी की एक नंबर की मंडी है। दिल खुश हो गया। यहाँ आड़ती भी खुश है, किसान को भी सुविधा है और जो लिफ्टिंग की थोड़ी बहुत समस्या है, पेमेंट की समस्या है, उसको मैं देख रहा हूँ। और ये जो खाद का रेट बढ़ाया गया है, कोई रेट नहीं बढ़ा, ये दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने के लिए नए नए डर दिखा रहे हैं। कभी डर दिखाते हैं कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी, लोग कभी डर दिखाते हैं कि हमारा जो MSP ख़त्म हो जाएगी।
कुछ लोग डर दिखाते हैं कि ज़मीन का हड़प लेगा कोई, कभी कहते हैं कि खाद के भाव बन गए। कोई चीज़ नहीं बढ़ी हुई है। हमारे केंद्र के जो इसको है उसके एमडी का बयान भी आ चुका है पुराने भाव पर। आप मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं अभी तक जो व्यवस्था चल रही है? संतुष्ट जो होने कोई एडवाइस देना ऐसा चाहिए? सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। संतुष्ट तो हम संतुष्ट जब होंगे, जो किसान भाई संतुष्ट हो, हमारे व्यापारी भाई संतुष्ट हो, पैसा जल्दी मिले, अच्छी मंडी चले और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।